एक गांव में 3 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक बहन का नाम रीमा, दूसरी का सीमा और तीसरी का शोभा था। वह तीनों देखने में बहुत ही बदसूरत थी, जिस वजह से लोग उन्हें तरह तरह की ताने मारा करती थी और इसी वजह से वह काफी ज्यादा दुखी रहती थी। उनके माता पिता उन्हें काफी समझाते थे, पर फिर भी वह अपने आप को अपने माता पिता के ऊपर बोझ समझती थी। एक दिन की बात है, उनके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। तभी पड़ोस में रहते वाली चंचल उनके घर पर आती है और वह सीमा से कहती है, और सीमा, क्या कर रही हो और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ चली गई? वो अंदर है, तुम बताओ, तुम्हें कोई काम था उनसे? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूमने चली आई। वैसे तुम्हें एक सलाह देनी थी, तुम तीनों बहनें थोड़ा मेकअप कर लिया करो, जिससे तुम थोड़ा सुंदर देखने लगो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हम ऐसे ही अच्छे लगती है। हाँ, वो तो पता ही है कितने अच्छी हो, तभी तो लोग ताने मारते हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगता है लोगों के ताने सुनना? मेरी मानो तो तुम तीनों अपने चेहरे को सुधारो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगा और तुम अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनी रहोगी। तभी वहाँ पर रीमा और शोभा भी आ जाती है और वह चंचल की बात सुन लेती है। रीमा चंचल से कहती है, तुम हमें बस यही कहने आए थे या और भी कोई काम था? नहीं, मैं तो बस यही बताने आई थी। तो फिर अब जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी है। आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो सोचा तुम लोगों की थोड़ी भलाई कर दूं। और ये कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है। चंचल के जाने के बाद रीमा ने सीमा से कहा, इन लोगों का तो काम ही होता है, रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर हम लोगों का खून जलाने। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वह सच ही तो कह रही थी। अगर हम सुंदर होती तो कोई ऐसे नहीं कह पाता। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो भगवान ने ऐसा बनाया है। हाँ मेरी बच्ची, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। ये सुनकर वो तीनों पीछे मुड़कर देखती है तो उनके माता पिता पीछे खड़ी हुई थी और वह उनके पास आती है और उनके माँ लक्ष्मी उनसे कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें ये बात समझ में आई कि हर इंसान को भगवान बनाता है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरा। और वैसे भी हर इंसान अपने नजर में अच्छा होता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक बोली। अब हम किसी की बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि हमें अपनी नजर में अच्छा होना चाहिए। इसके बाद उनकी माँ जो सामान लाती है वो तीनों को दे देती है। इसके बाद वह तीनों काम करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, वह तीनों नदी से पानी भरने के लिए गई तो रास्ते में उन्हें एक परी मिली। वह परी काफी प्यासी थी तो परी ने उन तीनों से कहा, सुनो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी आपको पानी पिलाते हैं। और ये कहकर रीमा परी को पानी पिला देती है और वह घर आ जाती है। वह जब भी पानी भरने के लिए जाती थी तो उन्हें रोजाना वही परी मिल जाया करती थी और पानी पीती थी। एक दिन की बात है, जब पानी पीकर परी उड़ने वाली होती है तो शोभा ने उनसे कहा, तुम रोजाना यहाँ पर क्या करने आती हो? क्योंकि हमने देखा है हम जब भी पानी भरने आती है तभी तुम हमें यहीं मिलती हो। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर घूमने आती हूँ और तुम लोग भी इसी टाइम पर पानी भरने आती हो, इस वजह से। उसके बाद वो तीनों घर पर आ जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था, पर अभी तक उन तीनों की शादी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया था, जिस वजह से उनके माता पिता काफी परेशान थी। और एक दिन की बात है, राजेश अपने बेटियों का रिश्ता लेकर पड़ोस के गांव में जाता है, जहां पर पंडित उन्हें एक घर में ले जाता है। वह घर काफी अच्छा था। उनके 3 बेटे थे। पंडित ने रामदास से कहा, आपके लड़कों के लिए हम लड़कियां लाए हैं, अगर आप बताएं तो हम उनकी फोटो दिखाएं। हाँ दिखाओ, वैसे भी मुझे अपने बेटों की शादी करानी है। ये कहकर पंडित उन तीनों की फोटो दिखाता है।
पर सावली और बदसूरत होने की वजह से रामदास मना कर देती है। नहीं नहीं, मुझे अपने बेटों के लिए एकदम सुंदर परी जैसी बहुएं चाहिए। मुझे ये लड़कियां पसंद नहीं हैं। ये सुनकर राजेश काफी दुखी हो जाता है और घर पर आ जाती है। घर आने के बाद लक्ष्मी ने राजेश से कहा, क्या हुआ, अब इतने उदास क्यों लग रही है? क्या हुआ, बात नहीं बनी? उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें सुंदर लड़कियां चाहिए थी। आप चिंता मत कीजिए, अगर हमारी लड़कियों के नसीब में अच्छा घर होगा तो उन्हें जरूर मिलेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तब तक हम मर जाए। वहीं ये सब उनकी तीनों बेटियां सुन रही होती हैं और उन्हें काफी ज्यादा दुख होती है कि उनके माता पिता ऐसा सोचती है। अगले दिन जब वह पानी भरने गई तो काफी उदास थी। परी ने पानी पिया और उसने उन तीनों से कहा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है? हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है और गरीब होने के साथ बदसूरत भी है, जिस वजह से हमारे पिता को हमारे लिए लड़के नहीं मिलते हैं और वो बहुत दुखी रहते हैं। अरे बस इतनी सी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब देखो मैं क्या कमाल करती हूँ। तुम्हारे माता पिता और तुम लोग हमेशा खुश रहोगी। और ये कहकर वह परी अपने जादुई की छड़ी से 3 जादुई लिपस्टिक बनाती है और उन तीनों को देते हुए कहती है, ये जादुई लिपस्टिक लगाते ही तुम तीनों बहुत सुंदर हो जाओगी और तुम्हें सुंदर से राजकुमार मिलेंगे। ये सुनते ही वह लड़कियां बहुत खुश हो जाती है और उन लिपस्टिक को ले लेती है। घर पर आने के बाद जादुई लिपस्टिक को लगाती है तो वह तीनों सच में बहुत सुंदर हो जाती है। जब वह तीनों अपने आप को आईने में देखती है तो पहचान ही नहीं पाते हैं। तभी वहाँ लक्ष्मी आ जाती है और उन्हें देखकर वो भी काफी हैरान हो जाती है और उन तीनों से कहती है, तुम लोग इतने सुंदर कैसे हो गए? क्या तुम तीनों मेरी ही बेटियां हो? हाँ माँ, हम आपकी ही बेटियां हैं और ये सब जादुई लिपस्टिक के वजह से हुआ है। पर जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पास कहाँ से आए? हमें वो जादुई लिपस्टिक एक परी ने दी थी। उसके बाद वो तीनों लक्ष्मी से सारी बात बताती है, जिसे सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और उन तीनों से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम तीनों इतनी सुंदर हो गई हो। अब तुम्हारे लिए राजकुमार से लड़के मिलेंगे। मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से कहकर बगल के गांव में उन्हें बेचती हूँ। और इसके बाद जब राजेश अपने बेटियों को देखता है तो वह भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वह पड़ोस के गांव में जाती है और उसी घर में फिर से अपने बेटियों का बात चलाता है। जब रामदास अब की बार उनकी फोटो देखता है तो शादी के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे जैसे बहुएं चाहिए थी वह तीनों वैसे ही लग रही थी। और उसके बाद राजेश ने अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से की और अब वो दोनों बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो जो चाह रही थी वह अब हो गया था। वहीं वह तीनों बहनें भी बहुत खुश थी।